सच्ची और अच्छी खबर लखनऊ दर्पण न्यूज। मैं 5 घंटे 6 घंटे बैठी रही, मेरी सुनवाई नहीं हुई थी। तब सीओ साहब थे नहीं तो बैठे रहे, उन्होंने कहा बैठे जाने आने से। ऐसा बताया जा रहा है कि आपकी एफआईआर वगैरह कुछ नहीं लिखी गई थाने में, ऐसा क्या है बताएं इसके बारे में। एफआईआर नहीं लिखी गई थी। हाँ, एफआईआर बात होती जा रही थी, आ रहे कोई कांड हो गया था, वो आ रहे पीछे बैठे रहे। मेरी सेहत बिगड़ती गई, मेरी सेहत बिगड़ती थी, अंत में बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई। तो अभी आप ठीक हैं? हाँ, स्वस्थ है, घर आ गए हैं, मगर इतनी तो नहीं। नगर वासियों को आप क्या कहना चाहेंगे? नगरवाद को हम अपना धन्यवाद दे रहे हैं, अपने बच्चों को, भाइयों को, परिवार को, और जो मेरे साथ छोटे छोटे बच्चे जुड़े हैं। मैं माँ के समान हूँ, मेरे बच्चे सब जुड़े हुए हैं मुझसे। मैं हाथ जोड़कर निमंत्रण करती हूँ, बच्चे मेरे साथ हैं। अब मैं बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ पत्रकार भाइयों से, बहनों से, कि इसलिए कि मेरे जो पूरे साथ दे रही हैं। और जो मुझे हॉस्पिटल भाई साहब देखने आए हैं, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है। सीओ साहब ने 2 दिन का समय मांगा था, तो कल पूरा हो जाएगा। वो जैसा निर्णय करेंगे वैसा होगा। तो सीओ साहब के पास आप लोग जाने वाले हैं? कल जाएंगे। ठीक है। आपसे जानना चाहेंगे कि अभी जो पीछे 3 से 4 तारीख को जो अभी विवाद हुआ था मूर्ति विसर्जन को लेके, जिसके कारण जो है जो हमारे इस सरोजनी नगर वार्ड के जो पार्षद हैं उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी और उनके ऊपर काफ़ी आरोप प्रत्यारोप सब ये कुछ लगा हुआ था। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कि सोशल मीडिया के माध्यम से आदमी देख रहा है कि माताजी एक मूर्ति विसर्जन का कार्य पूरे वार्ड में कर रही थी। उसी दौरान कुछ लोगों ने एक ऐसा माहौल बनाया कि इतनी बड़ी घटना हुई। घटना के दौरान माताजी की तबीयत थाने में खराब हुई, उनको भर्ती कराया गया। आप सबके पत्रकार महोदय, क्षेत्रीय जनता और भी शुभचिंतक के द्वारा उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से माताजी स्वस्थ हुई। माताजी ने पूरा अपना कार्यभार ग्रहण किया है, लेकिन अभी भी थोड़ी वो तबीयत उनकी अस्वस्थ बनी हुई है। सीओ साहब से बात हुई थी, उन्होंने जो है 2-3 दिन का समय मांगा था। 2-3 दिन उनके कल पूरे हो रहे हैं। हम लोग पुनः जाएंगे और सीओ साहब से मुलाकात करेंगे। उसके बाद जो है जैसा कि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जो अपराधी हैं जिन्होंने ये ऐसी घटना रची है और उस घटना में शामिल रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये पूरी घटना को माननीय विधायक जी को, माननीय नगराध्यक्ष जी को एक मिनट रुकिएगा। चाहूँगा कि पिछले अभी 3 से 4 तारीख को जो ये अभी आपका काफ़ी वाद विवाद हुआ था मूर्ति विसर्जन को लेके, जिसमें कि अभी माननीय पार्षद जी जो हैं गीता देवी गुप्ता जी, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी और मैं देख पा रहा हूँ कि आपका भी चेहरा जो है काफ़ी सूजा सा लग रहा है, जिससे कि भाई अब किसी माता जी का तबीयत ख़राब है और आप उनके बेटे हैं। तो मुझे ये बताएं आप कि कैसे क्या चीज़ें ये सब हुई हैं। देखिए, मेरे साथी लोग, माता जी के कार्यकर्ता, सारी बहनें बराबर लगी रहीं। 2-3 दिन माता जी एडमिट रहीं और उसी दौरान भाई समय से थोड़ा सा देख रेख में व्यवस्थाएं जो है समय और बेटाइम हुआ, उसके कारण जो है ऐसी व्यवस्था, जिसकी माँ की हालत गंभीर होगी, माँ एडमिट रहेगी। जिन लोगों की वजह से हुआ वो सब वीडियो ऑडियो के माध्यम से आप सबके समक्ष हैं। इस घटना को जो है माननीय नगराध्यक्ष जी को, माननीय विधायक जी को, पार्टी संगठन को बता दिया गया है। पार्टी संगठन में जो फैसला होगा वही हम सबको मान्य है। साथ ही साथ जो इस घटना में जो है लिप्त लोग हैं, जिन्होंने साजिश के तहत ये काम करने का काम किया है, उसके लिए सीओ साहब से बात हुई। उन्होंने 2-3 दिन का समय मांगा था, जो कि कल पूरा हो जाएगा। उसके बाद प्रशासन अपना काम करेगा और हम सबको इंसाफ मिलेगा। आपके द्वारा कुछ वीडियो क्लिप भी बताया जा रहा है कि कुछ आपके कंधे पे हाथ रख के कुछ ऐसा वीडियो सामने आया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर हम उनकी बात मान लेते हैं तो शायद इतनी बड़ी घटना ना होती। जब दौड़ते हुए साधना गुप्ता के पति संजय आए और उन्होंने माता जी को कुछ कहा और कहने साथ साथ वो हमारी गाड़ी के आगे बैठ गए और साधना गुप्ता फ़ोन करके जो है अपने साथियों को बुला रहे थे कि सभी लोग धारादार हथियार लेके आ जाओ, लाठी डंडा के साथ आ जाओ, क्योंकि पूर्व में उन्होंने लाठी डंडों से ही सारा काम कराया है और हर जगह लाठी डंडा, नकाबपोश महिलाओं के साथ उपस्थित रही हैं। उसी दौरान उन्होंने फ़ोन किया। फ़ोन के ही साथ साथ सोनम गुप्ता, जो कि इस मामले में जिनके द्वारा माता जी के कार्यकर्ताओं पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है,
उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा और मुझे किनारे ले गई। मुझसे कहा 2 लाख रुपया साधना गुप्ता ने बोला है, वो 2 लाख रुपया हमें दे दो तो हम मामले को निपटा आप कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने कंधे पे आपके हाथ रखा? कुछ उसका वीडियो क्लिप है क्या आपके पास? हाँ, हमारे साथ ही के लोग ने वहाँ पर वीडियो बनाया था, क्योंकि घटना होने लगी, लड़ाई उनके तरफ से शुरू हो गई और जब जीप के पास बैठ गए, गाड़ी को रोक दिया, तो उन्होंने चुपचाप मेरा हाथ पकड़ा और मेरे हाथ पकड़ के कंधे के पीछे ऊपर हाथ रखा और साइड में लिया कर मेरे कान में ये बात बोली। तो मैंने कहा नहीं, मैं ये नहीं मान सकता हूँ। उसी दौरान उन्होंने इतना बड़ा घटनाक्रम का एक सुनियोजित साजिश के तहत रुपया दे देता तो कोई बात न होती, लेकिन फिर रुपया न देने पर उन्होंने पूरा षड्यंत्र के तहत ऐसा काम करने का। तो वो आपके द्वारा जो वीडियो बता रहे हैं आप वो दिखा पाएंगे क्या अभी? हमारे यहाँ टीवी में वीडियो चल रहा है, आप सदा कैमरे को मोड़ कर उस ऑडियो वीडियो को देख सकते हैं। अच्छा जी, दिखाइए। इस तरह लेकर मेरे कानून जो बात उन्होंने कही है, मैं कहने के साथ साथ पुनः दोहरा देता हूँ उस बात को। उन्होंने मुझसे कहा 2 लाख रुपया मुझे दे दो। साधना दीदी से बात हुई है और नहीं दोगे तो इसके साथ साथ 3 बातें और बोली, जो आजकल जो है महिलाओं के द्वारा आरोप लगाया जाता है, उन बात को मना नहीं, आप बताएं, उस आरोप को बताएं। नहीं, जो महिलाओं के द्वारा एक बात कही जाती है जिसका वो पुरुष को जो था उस बातों से थोड़ा सा अवॉइड होना पड़ता है, जो रुपया दे देते हैं, लेकिन मैंने उनकी बात को स्वीकार नहीं किया। 2 लाख रुपए की बात को मैंने नहीं माना उनको। तब जाकर इन्होंने साधना जी से जो भी कहा हो, तब इतनी बड़ी धारदार हथियारों के साथ उनकी एक साधना जी की कैलाश बिहार से पूजा सिंह भी आई अपना, और इतनी बड़ी घटना की साजिश हो रची। बुजुर्ग हैं और बुजुर्ग के साथ वो भारतीय जनता पार्टी के एक सच्ची कार्यकर्ता हैं। माँ के साथ मैं बराबर लगा रहता हूँ और मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार, मेरा बेटा, मेरी बेटी, दोनों बेटे और मेरी बेटी लगी रहती हैं। इस घटना में मेरी बेटी भी वहाँ पर मौजूद थी, मेरे दोनों बेटे भी थे। आपने वीडियो देखा होगा, वो हाथ बांधे हुए खड़े थे और लोग उनके सामने गाली बक रहे थे, उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। मैं भी बहुत डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि किसी की माँ के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाएगा, अम्मा एडमिट हो जाएगी, भर्ती हो जाएगी। अगर इसी दौरान इनके द्वारा ये काम करने से मेरी माँ को कुछ हो जाता तो क्या मेरी माँ लौट के आती? तो ये मैं संदेश देना चाहता हूँ, अगर वो भी, उनकी भी माँ तो हर व्यक्ति की माँ होती हैं, कृपया अपनी माता जी के सम्मान में रुपये पैसे की बात न करते हुए कम से कम ऐसे माहौल का पैदा बनाइए कि ना हमारा सम्मान करिए, क्योंकि मैं भी एक प्रतिष्ठित व्यापारी हूँ, साथ ही साथ राष्ट्रीय व्यापार संघ का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ, और मेरी मान मर्यादाओं को, मेरे स्वाभिमान को, जो इनके द्वारा मेरे पूरा परिवार, मेरे कार्यकर्ताओं के प्रति जो ऐसी भावना रखी गई है, उसके लिए मैं आप सबके पत्रकार महोदय के माध्यम से बताना चाहता हूं कि मुझे माननीय राजेश्वर भैया पर, मुझे नगर अध्यक्ष जी पर, मुझे माननीय महापौर जी पर और माननीय योगी जी के न्याय पर मुझे पूरा विश्वास है और हमें इंसाफ मिलेगा। हम दोषी व्यक्ति गिरफ्तार किए जाएंगे और माता जी जो कि बुजुर्ग हैं, इनके जो मान सम्मान में कमी आई है उसको पूरा करने का काम होगा। साथ ही साथ माता जी के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया है कि आपके चैनल के माध्यम से, पत्रकार महोदय के माध्यम से मैं माननीय विधायक जी से मांग करता हूं कि माता जी अकेले हर जगह आते जाती रहती हैं और माता जी को सुरक्षा प्रदान की जाए, ताकि वो क्षेत्र की जनता की पुनः की भांति आगे सेवा करती रहें। ये जानना चाहता हूं कि जब पिछले 3 से 4 तारीख में जो आपके दादी के साथ जो बवाल हुआ था मूर्ति विसर्जन को लेके, तो उस टाइम आप वहाँ मौके पे थी, वहाँ पे क्या कुछ आपने देखा, बताएं आप। मैं मौके पे वहाँ पर पहुँची तो मैंने देखा सामने से 2 लोग आ रहे हैं, एक अंकल थे, एक आंटी थे। उन्होंने कुछ शब्द बोले और हमारी जो गाड़ी थी उसको रुका दिया। वो गाड़ी जाने नहीं दे रहे थे, तो वहाँ पर बहुत लोग की भीड़ इकट्ठा करवा ली उन्होंने और बहुत सारे अपशब्द बोले जा रहे थे। मेरी दादी के लिए बोले जा रहे थे, मेरे भाई के लिए बोले जा रहे थे। मेरा भाई वहाँ हाथ बांधे खड़ा था, सबकी बातें सुन रहा था। कोई भी बहन अपने भाई के बारे में, अपने पिता के बारे में, अपनी दादी के बारे में ऐसा सुनना बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोग वहाँ सिर्फ और सिर्फ मूर्ति विसर्जन के लिए गए थे और उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया, जो कि मुझे भी एक लड़की होने के नाते, एक कॉलेज स्टूडेंट होने के नाते बहुत ही खराब लगा। वहाँ सभी सुन रहे थे ये सब बातें। वहाँ पर गाड़ी के सामने बैठ जाना, गाड़ी जाने ना देना, ये कैसी बात है? ऐसा नहीं करना चाहिए, जिससे मुझे आत्मग्लानि हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ, अपने परिवार को लेकर परेशान हूँ। मैंने पहली बार अपनी ज़िंदगी में ऐसा देखा है कि लोगों की जनता इकट्ठा होके इस तरह हरकत कर रही है।
मैं योगी जी से निवेदन करती हूँ, डॉक्टर राजेश्वर सिंह से निवेदन करती हूँ कि हमारे परिवार को, हमारे जितने भी कार्यकर्ता हमारे साथ गए थे, उनको न्याय दिया जाए और हमारे परिवार की रक्षा करी जाए।